हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आडी प्रजापति और स्वागत करता हूँ आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अंत तक देखिए। आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आप जो है आने वाले नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहां चर्चा करते हैं हम एक बेस्ट मोटिवेशन कोट की। तो आज का बेस्ट मोटिवेशन कोट हमने रखा है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें उल्टी हुई है, एक मेहनत की नींद और एक नींद की मेहनत। बस वो ही, ये दोनों ही शब्द जो हैं सपना और लक्ष्य जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप नींद वाला सपना देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको बिना मेहनत के भी नींद आ जाएगी, ठीक है ना, और वो सपना आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है भैया, उसके लिए नींद वाली बिना नींद वाली मेहनत करनी है, ठीक है, जिसमें नींद लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप समझ रहे हैं कि मतलब नींद भी ना आए, ऐसा सपना, ऐसा लक्ष्य होगा वो, उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी के साथ में शुरू करते हैं आज 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो तैयार हो जाइए आज के जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं उनके लिए। हमारे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जैव विविधता पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन है मणिपुर, केरल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर जैव विविधता पार्क खोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों खोला गया, मतलब जैसे जो जीव संरक्षण है, जैव विविधता की जो मतलब ये जो उत्तराखंड है जैव विविधता वाला एक राज्य है और वहाँ पर जो है ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पे कई प्रजातियाँ जो है पर्यावरण में होने वाले कुछ बदलाव हैं या फिर मनुष्य के कारण कुछ क्रियाविधि हैं जिनके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क खोला गया है और पर्यावरण दिवस के मौके पर इस पार्क की जो है स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड राज्य जैव विविधता से समृद्ध राज्य है दोस्तों, लेकिन कई कारणों से वनस्पति और जीव नष्ट हो रहे हैं, जिसके कुछ मुख्य कारण हैं जो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, निवासी स्थान विखंडन और आवास शरण इत्यादि। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिनके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे जैव विविधता में जो है फर्क आ रहा है, कुछ कमी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और पार्क में यहाँ पे पार्क लिख दिया, यहाँ पे पार्क में 40 अलग अलग खंड बनाए गए हैं, मतलब कुछ अलग अलग डिवीजन से स्थापित किए गए हैं। जैसे फल का अलग डिवीजन है, पौधों का अलग है, खाने योग्य जो प्रजातियाँ हैं उनके लिए अलग है, औषधीय पौधे और जो वाणिज्यिक यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ पौधे हैं उनके महत्व वाले जो पौधे हैं वो अलग से हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो है डिवीज़न बनाए गए हैं, 40 डिवीज़न बनाए गए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यहाँ पे ऑप्शन से दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उपरोक्त तीनों राज्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है दोस्तों। यहाँ पे जो तीनों राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये तीनों ही राज्यों ने जो है FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट आई है, यानी कि 2019-20 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मतलब जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी इनका जो प्रबंध है वो अच्छा है और इसी कारण से इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 की जो रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य जो है उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और ये सूचकांक किन मापदंडों पर तय किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला मापदंड है खाद्य परीक्षण सुविधाएं हैं, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा संस्थागत डाटा और चौथा है अनुपालन परीक्षण है, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने PMKSY PDMC के तहत राज्य की सरकारों को कितने करोड़ रुपए जारी किए? यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार ने 4000 करोड़ रुपए PMKSY PDMC के तहत जारी किए हैं राज्यों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, तो ये कृषि से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PMKSY के प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप, यहाँ पे प्रति आएगा, ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि PDMC। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं PMKSY PDMC
के तहत राज्य सरकार को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और PMKSY PDMC जो है के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियां तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेतों में जल उपयोग की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया गया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ना, मतलब किसान जो है अगर खेती कर रहा है तो उसको इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, वो इन सब के लिए खर्चा कर सके, इसके लिए राज्य सरकारों को जो है 4,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया केंद्र सरकार ने। जो किसान भाई हैं वो लोग ड्रिप सिस्टम यूज कर सकते हैं या स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है और अच्छी तरीके से पानी का उपयोग किया जा सकता है इस कारण से। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हो गया है। उन्हें भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था? ऑप्शन है पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, इनमें से गणित। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं फोटो में, यह है प्रीतम सिंह जो कि IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक भी थे। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया और ये पद्मश्री विजेता थे, मतलब इनको पद्मश्री सम्मान मिला हुआ था। और जो इनका निधन हुआ है तो देख लेते हैं क्या है। तो प्रीतम सिंह ने पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में, यानी 5 सालों के बीच की जो योजनाएं है, पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती है हर 5 साल की, उसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये वाली। तो उसमें योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी प्रीतम सिंह जी ने। ठीक है, और देख लेते हैं तो प्रीतम सिंह को प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में 2003 में पद्मश्री मिला था। मतलब मैनेजमेंट एजुकेशन जो है उसके फील्ड में उनको जो है 2003 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल यानी कि MIRBIS से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-2017 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। और प्रीतम सिंह ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेमोरियल अवार्ड भी प्राप्त किया था। और उनके क्या उपलब्धि है तो टीचर फॉर टीचर और विवेकानंद फाउंडेशन ने उन्हें 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि यहाँ पे ऑप्शन है महेश राय, करण बाजवा, अनिल वल्लूरी, इनमें से कोई नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन सी से ये दोस्तों, जो अनिल वल्लूरी है उनको गूगल क्लाउड इंडिया का जो है वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल चेक कर लेते हैं। तो इनको जो है जो कि गूगल क्लाउड इंडिया है उसका जो वरिष्ठ निदेशक है वो अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या डिटेल है। तो गूगल क्लाउड में शामिल होने वाले पहले अनिल वल्लूरी नेट ऐप में भारत और SAARC ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। मतलब इनके जो नेट ऐप एक कंपनी है उसमें, और जो भारत की सार्क ऑपरेशन था उसमें अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और अनिल वल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 वर्षों का अनुभव है। और यही कारण है कि इनको गूगल क्लाउड ने अपना वरिष्ठ निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। जो आप फोटो देख रहे हैं यह है अनिल वल्लूरी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है जावेद इकबाल वानी और अली मोहम्मद मागरे, अली सलमान, इनमें से कोई नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन है सही है दोस्तों। जो जावेद इकबाल वानी है उनको जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, और डिटेल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो वरिष्ठ ये कश्मीरी वकील थे जिनका नाम था जावेद इकबाल वानी, और इनको जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है दोस्तों? जो भी न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। और यहाँ पे जो वर्तमान हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने जो है इनकी नियुक्ति की है। और जावेद की नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की थी। ठीक है, और जावेद इससे पहले 2019 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2013 में जस्टिस अली मोहम्मद मामले को मोहम्मद यहाँ पे ठीक है मोहम्मद अली मोहम्मद को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और उसके बाद ये दूसरा मामला है जब किसी कश्मीरी बार कोटे से
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। दोस्तों यह है जावेद इकबाल वानी, जिनको जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज जो है मैं प्रश्नों में जो भी स्टेट की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे मैं किसी भी तरह की उनकी जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि राजधानी हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, राज्यसभा लोकसभा की सीटें हुई, या फिर भारत के मैप में जो है उस राज्य की स्थिति हुई, तो ये सब चर्चा आज मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये सोच लीजिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है वो डिटेल्स कमेंट में डालनी है, ठीक है। तभी आप लोगों को भी याद होगा, क्योंकि हर बार अगर मैं डिटेल ऐड करता रहूँगा तो आप सिर्फ पढ़ लेंगे उनको, लेकिन ये है हो सकता है आपको बार बार करने से याद हो जाए, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप खुद भी अपने दिमाग से स्ट्रगल करेंगे तो आपको भी वो चीज़ें जल्दी याद होगी और कैच होगी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के दोस्तों। और तो यहाँ पे सातवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अलेक्जेंडर सस्टोव को CAS द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वह किस यूरोपीय देश के हाई जंप चैंपियन है। तो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, यह है अलेक्जेंडर सस्टोव और इनको CAS ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो ऑप्शन से यहाँ पे मतलब 21 यूरोपीय देश के हैं, तो रूस, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ये रूस के जो हैं हाई जंप चैंपियन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इन पर जो है 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी कि CAS ने हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाए जाने पर, मतलब इन्होंने प्रयास किया था, लिया नहीं था, ठीक है, तो इसका दोषी पाए जाने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। और अलेक्जेंडर ने यूरोपीय चैंपियनशिप 2010 में स्वर्ण पदक जीता था। और इस प्रतिबंध के तहत यहाँ पे इस आएगा, इस प्रतिबंध के तहत 2013 से 2017 के बीच की अवधि के दौरान उनके परिणामों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इनमें से कोई। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मुंबई, यानी कि मुंबई जो है 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो है सबसे महंगा शहर है हमारे भारत का, ठीक है। इसकी डिटेल्स है वो और चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लिस्ट कैसे जारी हुई, क्या हुआ। तो मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है। मतलब विश्व की बात करें तो विश्व स्तर पर जो महंगे शहर है उनमें जो मुंबई है उसका 60वां नंबर आता है। और मुंबई एशिया की बात करें तो एशिया में 19वां स्थान रखता है महंगाई में। और भारत में मुंबई के बाद दिल्ली जो 101वां स्थान रखता है वर्ल्ड में, और चेन्नई 143वां स्थान रखते हैं। तो ये 3 टॉप शहर है भारत के जो कि महंगे शहर हैं, ठीक है। और इस वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे महंगा शहर है, और उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद दूसरा स्थान रखता है, और तीसरा स्थान जापान का टोक्यो शहर रखता है। यहाँ पे मर्सर की बात करें तो यहाँ पे लोगो है, स्पेलिंग है MERCER, ठीक है। ये मर्सर है जो कि इस तरह की डिटेल्स जो है सर्वे वगैरह करवाता है और रेटिंग वगैरह देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CEO और जो प्रेसिडेंट है वो है मार्टिन फर्लैंड, और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो है डेविड एंडरसन, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एशिया के किस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, निक्केई एशिया पुरस्कार, इनमें से कोई। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है अभी हाल ही में उसको रद्द कर दिया गया है, और वो भी क्यों किया गया है, कोविड-19 जो महामारी चल रही है इस कारण से इसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों ये तीसरी बार है जब रमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द किया गया है। पहले भी और कुछ कारण रहे हैं, जैसे कि एक बार भूकंप आया था और कुछ इसी तरीके की महामारी आई थी, इस कारण से 2 बार पहले ये रद्द हो चुका है, और ये तीसरी बार है जब रमन मैग्सेसे पुरस्कार कोविड-19 महामारी के कारण रद्द किया गया है, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार की स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार ने की थी। इसकी जो स्थापना है वह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में की गई थी, और उनकी मृत्यु 1957 में एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी। ये अवार्ड प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे यह है रमन मैग्सेसे पुरस्कार का जो कॉइन मिलता है, मेडल मिलता है, वो ये है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर
कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है 9.1%, 9.2% और 9.5%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जो फिच रेटिंग ने अभी हाल ही में एक अनुमान लगाया जिसके तहत भारत की जो जीडीपी है अगले आने वाले वित्त वर्ष में 9.5 की वृद्धि तक पहुँच जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स जो है इसकी क्या डिटेल है, क्या इसमें दिया है। तो हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% के साथ वृद्धि करेगी। और इससे पहले फिच रेटिंग्स ने भारत के जो 2020 का चालू वर्ष है, अभी जो मतलब मार्च में चालू हुआ, तो उस वित्त वर्ष में यहाँ पे जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर बताई थी 5% रहने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो अब फिच रेटिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिच रेटिंग्स क्या है, ये 1914 में जो है स्थापित की गई थी और इसके स्थापन करने वाले थे जॉन कॉर्नवालिस फिच। ठीक है, और हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। ठीक है, और सीईओ है पॉल टेलर। तो दोस्तों ये थे आज 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा है ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस करे तो वो भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।